हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, राजस्थान के अंतर्गत 62,000 पदों पर पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है दोस्तों। अब जिन बच्चों ने ईसीसी डिप्लोमा कर लिया है, डीईसी कर लिया है या एनआईओएस से कर लिया है, अच्छी बात है, क्योंकि वही बच्चे जो हैं इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। और जो बच्चे आवेदन करेंगे उन बच्चों में से ही 62,000 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज का जो हमारा थंबनेल है दोस्तों, पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती 62,000 पद, बाल वाटिका भर्ती 2026, ईसीसी डिप्लोमा। जिन बच्चों ने अभी तक ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है, जिन बच्चों ने अभी तक ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है दोस्तों, वो अभी भी कर सकते हैं। उनके पास ये अंतिम मौका है दोस्तों। कैसा मौका है? ये अंतिम मौका है उनके पास में, वो अभी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो बच्चे इसमें आवेदन करेंगे, जिनके पास में ईसीसी डिप्लोमा होगा, वही बच्चे इस भर्ती के अंतर्गत पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये सभी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जिन बच्चों के पास में ईसीसी डिप्लोमा होगा दोस्तों, वही बच्चे इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। और आगे बात करें दोस्तों, तो युद्ध अभी शेष है दोस्तों। अभी युद्ध क्या है? शेष है। अभी जिसने भी ईसीसी डिप्लोमा कर लिया है या जो करने जा रहे हैं या जो लोग कर लेंगे, तो उनके लिए कोई युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। ये भर्ती प्रक्रिया ये खत्म नहीं होने वाली है। ईसीसी डिप्लोमा तो एक एज ए पात्रता है जो आपके पास में होनी चाहिए। अगर ईसीसी डिप्लोमा होगा तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप नहीं होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि ईसीसी डिप्लोमा करने के बाद में क्या होगा दोस्तों। तो आप सभी को पता है, ईसीसी डिप्लोमा करने के बाद में आपकी परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होने वाली है दोस्तों। उस परीक्षा के अंतर्गत आपके पास में यानी कि आपकी पूर्ण रूप से तैयारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी, जैसे कि और एग्जाम होते हैं, चाहे वो रीट का हो, पटवार का हो, पुलिस का हो, चाहे किसी का भी हो, वैसा ही इसका एग्जाम पेपर रहने वाला है दोस्तों। वही सिलेबस, वैसा ही सिलेबस आपको कुछ देखने को मिलेगा। सिलेबस की भी हम बात करने वाले हैं कि क्या रहने वाला है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अब तैयारी कैसी करनी है उस मुख्य परीक्षा की, जिससे कि आपकी जो सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा हो सके दोस्तों, उसकी भी हम आज बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की, कि भर्ती का मुख्य रूप से सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, ये आपके सामने पात्रता से संबंधित कुछ बिंदु है, जो कि परीक्षा का जो पैटर्न रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, उससे संबंधित कुछ बिंदु हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि ये जो पूर्व प्राथमिक अध्यापक पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम है, पाठ्य विवरण है, किस तरीके का ये इसका पाठ्यक्रम रहने वाला है, वो सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंतर्गत। दोस्तों, बात करें इसकी, तो दोस्तों ये जो परीक्षा होने वाली है वो आपकी 300 अंक की परीक्षा होने वाली है। कितने अंकों की? 300 अंकों की आपकी परीक्षा होगी दोस्तों। एक प्रश्न पत्र होगा इसके अंतर्गत, और जो समय होगा दोस्तों वो होगा 2.5 घंटे, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय मिलेगा इसके अंतर्गत। और अब जैसा कि पैटर्न चल रहा है, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलेंगे ओएमआर भरने के लिए। अगर आपकी ओएमआर के अंतर्गत अगर 5 विकल्प आते हैं दोस्तों, 5 अगर ऑप्शन आते हैं, तो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इसके अंतर्गत। तो समय जो रहने वाला है एक्चुअल, वो 2 घंटा 30 मिनट रहने वाला है दोस्तों। तो 10 मिनट मिलेंगे आपको वो ओएमआर में गोला भरने के लिए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न रहने वाले हैं। कितने? 150 प्रश्न होंगे इसके अंतर्गत। और अंक कितने होंगे? 300 अंक की परीक्षा होगी, यानी कि एक जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का रहने वाला है आपका। कितने का? 2 अंक का एक प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। चलिए, उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग होगी। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि बड़ा आसान होगा, तो आसान नहीं रहने वाला है कतई, क्योंकि इसके अंतर्गत भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कितने अंक की रहने वाली है? तो दोस्तों 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कितने की? 1/3 अंक की इसके अंतर्गत क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 1/3 इसके अंतर्गत क्या रहने वाली है दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब जो इसके लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए हैं दोस्तों, वो है 40%, यानी कि 40%
अंक लाना आपके लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। जिसके 40% से कम अंक होंगे दोस्तों, उसको उसकी क्या है, OMR चेक ही नहीं होगी, उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा, समझ रहे हो, वो पहले ही अपात्र घोषित हो जाएगा जिसके 40% से कम अंक होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब इसके पाठ्यक्रम की क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या इसका सिलेबस है वो रहने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों हम फर्स्ट बिंदु की, तो दोस्तों राजस्थान का भौगोलिक ज्ञान की ज्योग्राफी, इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा का ज्ञान, ये जो रहने वाला है दोस्तों, ये पोर्शन रहने वाला है आपका 100 अंक का। यानी कि राजस्थान जीके का जो पोर्शन है दोस्तों, वो लगभग आपका 100 से 120 अंक का रहने वाला है। कितना, 100 से 120 अंक का रहने वाला है दोस्तों। तो जिन बच्चों की राजस्थान जीके अच्छी है उनके लिए तो ये मान लीजिए कि ये भर्ती जो है रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस भर्ती के अंतर्गत 120 नंबर का वेटेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की जो जीके है वो उन लोगों को कम आती है अदरवाइज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड बिंदु की, तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 दिया गया है दोस्तों इसके अंतर्गत। और समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर्स, तत्कालीन मुद्दे दोस्तों, ये जो वेटेज रहने वाला है इसका, ये 80 अंक का रहने वाला है। कितने अंक का रहने वाला है, 80 अंक का रहने वाला है टोटल। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड बिंदु की दोस्तों, इसमें रहने वाला है आपका प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा, नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित 100 अंक का दोस्तों। जो आप ECC डिप्लोमा कर रहे हो, जो आपका सिलेबस होगा, लगभग चीजें उसी में से आने वाली हैं। बाकी का जो बिंदु दे रखे हैं वो आपके सामने हैं। बाल विकास 0 से 6 वर्ष तक का, शारीरिक विकास बच्चे का, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक, सृजनात्मक, दिव्यांगजन बच्चे, मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अधिगम प्रेरणा, हित, अभ्यास एवं आचरण, अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया एवं प्रणाली विज्ञान, बच्चों की उपलब्धियों का निर्धारण एवं मूल्यांकन। तो ये जो आपका पूरा पोर्शन रहने वाला है वो 100 अंक का रहने वाला है। इसमें अब बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको मिलने वाला है, जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने बीएड कर रखी है, जिन बच्चों ने BSTC कर रखी है, उन्होंने लगभग ये जो सिलेबस है दोस्तों वो उन्होंने कंप्लीट कर रखा है, तो उनको बड़ी आसानी रहने वाली है। लेकिन आसान चीजें इतनी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें चौथे बिंदु की, शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान रहने वाली है 10 अंक की, और सूचना प्रौद्योगिकी दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी 10 अंक की रहने वाली है। तो टोटल ये 20 अंक हो गए आपके। तो ओवरऑल अपन देखें तो 300 अंक का ये सिलेबस है आपका, जिसमें 150 प्रश्न रहने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों, सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया, अब बात करते हैं दोस्तों, सिलेबस आपके सामने था अभी। अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। जिन बच्चों ने ना STC की है ना BEd की है, अब सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है उनको, सिलेबस अभी उनके सामने था। तो दोस्तों जिसने भी BEd कर रखा है, BSTC कर रखा है, आप पता होगा आप सभी को, सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे। तो तत्कालीन समय में चल क्या रहा है कि पैटर्न पूर्ण रूप से चेंज हो चुका है। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि हमने तो पढ़ रखा है, कर लेंगे, लेकिन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो परीक्षाओं का जो पैटर्न बदला है, जैसा कि आपने पिछली परीक्षाओं में कुछ में देखा होगा, तो दोस्तों जैसे कि रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। आसान प्रश्न पत्र था लेकिन उतना टफ कर दिया कि किसी बच्चे की समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। तो वो पैटर्न जो था बेटा, वह उस पैटर्न को देखते हुए इस परीक्षा की हमें तैयारी करनी है, क्योंकि आगामी भविष्य में, आगामी परीक्षाओं में हमें यही देखने को मिलने वाला है। अगर हम आज से ही इसकी तैयारी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जैसे अन्य भर्तियों में हम पिछड़ गए थे, वैसे ही कहीं इस भर्ती में पिछड़ न जाए। तो दोस्तों नौकरी का सवाल है, कोई छोटी मोटी बात है नहीं। हर प्रत्येक बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक नौकरी, ये मान लीजिए कि उसके जीवन शैली को पूर्ण रूप से बदल देती है। तो आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीज को, पूर्ण रूप से मन लगाकर तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है दोस्तों, तो हमारा यानी कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच हमने प्रारंभ करने वाले हैं दोस्तों। ऑनलाइन जो हमारा बैच है वो कंप्लीट रूप से प्रारंभ हो चुका है 2 तारीख से, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
रजिस्ट्रेशन करके आप उसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। और जो बच्चे मुख्य रूप से चाहते हैं कि नहीं सर हम तो सेंटर पे आके ही तैयारी करेंगे, हम तो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए मैं बता दूं कि 20 तारीख से 20 फरवरी से 20/2/2026 से दोस्तों हमारा ऑफलाइन बैच जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है वो हमारे नंबर 7062342316 इस नंबर पर दोस्तों मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अभी वर्तमान में जिन बच्चों ने एडमिशन ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, हम उनको विशेष छूट दे रहे हैं। और ये छूट केवल दोस्तों केवल और केवल 100 बच्चों तक रहने वाली है, 100 स्टूडेंट तक ये छूट रहने वाली है। 100 बच्चों तक, 100 बच्चे होने के बाद में दोस्तों फिर आपकी फीस बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों कितनी फीस रहने वाली है ऑफलाइन बैच की। तो ऑफलाइन बैच की जो फीस रहने वाली है दोस्तों वो रहने वाली है आपकी 15,000 रुपए मात्र। कितनी रहने वाली है? 15,000 रुपए मात्र ये फीस रहने वाली है आपकी। इसके अंतर्गत आपको प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रॉपर आपको नोट्स दिए जाएंगे, यानी कि एक गार्जियंस की तरह आपकी देखभाल की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपकी नौकरी लगे। बेस्ट फैकल्टी के द्वारा दोस्तों आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जो जयपुर की बेस्ट फैकल्टीज है उनके द्वारा आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप निश्चिंत हो जाइए, जो भी बच्चे जयपुर आकर तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर पे आकर तैयारी कर सकते हैं, उनको यहां पर आना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर वो अभी आ नहीं सकते तो और 100 बच्चों में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में 20 तारीख से बैच प्रारंभ हो जाएगा और आप यहां पर आकर ज्वाइन कर सकते हो। कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, चिंता करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे चाहते हैं कि भाई हम यहां आ नहीं सकते हैं, हम तो घर बैठ के ही तैयारी कर सकते हैं, तो दोस्तों वो हमारे ऑनलाइन जो कोर्स चल रहा है जो कि 2 तारीख से प्रारंभ हो चुका है, वहां पर जाकर के वो इस ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स को परचेज करने के लिए दोस्तों आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा थ्रोन एजुकेशन। आप जैसे ही प्ले स्टोर पर डालोगे दोस्तों ये ऐप आपके सामने आ जाएगा। उसके अंतर्गत जैसे ही आप इसको खोलोगे दोस्तों इसमें आप जो भी है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के उसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद में आपको एक सेक्शन आएगा राजस्थान एग्जाम्स। क्या आएगा? राजस्थान एग्जाम। इस सेक्शन में जाना है आपको। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा बाल वाटिका भर्ती पूर्व प्राथमिक शिक्षक बाल वाटिका भर्ती। इसका आपको थंबनेल देखने को मिलेगा। नीचे ही वहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा होगा दोस्तों, वहां पे आपको क्लिक करना है, वहां से इसको परचेज कर लेना है। आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। इसकी मात्र फीस जो रखी गई है दोस्तों वो रखी गई है ऑनलाइन वाले की मात्र 4500 रुपए। 4500 रुपए इसकी फीस रखी गई है। जो बच्चे इस नंबर पे 7062342316 इस नंबर पर मैसेज करके इसको परचेज करेंगे दोस्तों, तो इस 4500 में से उनके 1500 रुपए का उनको कूपन कोड दिया जाएगा। उस कूपन कोड को लगाकर ये जो है आपको मात्र 3000 रुपए का पड़ने वाला है। 3000 रुपए का ये आपको कोर्स मिलेगा और इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। मैसेज करते ही आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा, उस कूपन कोड को वहां पे लगाना है आपको और ये कोर्स कितने का हो जाएगा? मात्र 3000 रुपए का हो जाएगा। दोस्तों जितनी भी हेल्प होगी हम आपकी करने की कोशिश करेंगे। और मुख्य रूप से जिन बच्चों ने अभी तक ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है, जिस किसी ने भी अभी ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है दोस्तों वो अभी कर सकता है। अभी फॉर्म चल रहे हैं इसके, बिल्कुल भी आपको वंचित नहीं रहना है इससे, क्योंकि ये आपके पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। कोई भी लापरवाही ना करे और ये ना सोचे कि ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। दोस्तों ये शीघ्र ही भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है
और ये आपको ईसीसी डिप्लोमा करना है। जिस किसी को ये डिप्लोमा करना है दोस्तों, अभी तत्कालीन यानी कि अभी तत्काल प्रभाव से आपको इस नंबर पर मैसेज करना है कि सर हमें ईसीसी डिप्लोमा करना है। तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, तत्काल प्रभाव से आपको ईसीसी डिप्लोमा में आवेदन करना है। इसके फॉर्म भी चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपसे ये मौका छूट जाए। चलिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में साझा की। और भी कोई चीज अगर डिटेल अगर आपको कुछ पूछनी हो तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो 7062342316 पर। सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। निश्चिंत रहना है, हम आपके साथ में, आपकी सफलता हमारा प्रयास रहेगा हमेशा दोस्तों। चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूं। धन्यवाद।